हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो अध्याय 4 अर्धनिरक्षर पाठ में स्वागत है। आप सभी के लिए हम हिंदी किताब का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग सुबह शाम डेली पढ़ना चाहते हैं तो BRG की क्लास ज्वाइनिंग कर लें, ताकि आप सभी को रोजाना इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. रामधारी सिंह दिनकर, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी. रामधारी सिंह दिनकर। आपका अगला सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? ए. राधा, बी. हारे का हरि नाम, सी. साकेत और डी. उर्मिला। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी. हारे का हरिनाम। हारे का हरिनाम। आपका अगला सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ए. उर्वशी, बी. नीलकुसुम, सी. परशुराम की प्रतीक्षा, डी. प्रिय प्रवास। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? डी. प्रिय प्रवास। आपका अगला सवाल है, तिनकर किस युग के कवि है? तिनकर किस युग के कवि है? ए. छायावादी युग के, बी. छायावादोत्तर के युग के, सी. द्विवेदी युग के, डी. भारतेंदु युग के। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? बी. छायावादोत्तर युग के। आपका अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? ए. शंकर और पार्वती का, बी. राधा और कृष्ण का, सी. राम और सीता का, डी. विष्णु और लक्ष्मी का। तो आप सभी को पता ही होगा इसका जवाब शंकर और पार्वती का। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? शंकर और पार्वती का। आपका अगला सवाल है, तिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए. संस्कृत के 4 अध्याय पर, बी. मिट्टी की ओर पर, और सी. नीलकुसुम पर, और डी. उर्वशी पर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी. उर्वशी पर। आपका अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था? ए. 23 सितंबर 1908 को, बी. 25 सितंबर 1908 को, सी. 23 सितंबर 1909 को, डी. 24 अप्रैल 1974 को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी. 24 अप्रैल 1974 को। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था प्यारे साथियों? 24 अप्रैल 1974 को। ये प्रश्न याद कर लीजिएगा कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी का पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ए. छात्र मित्र, बी. छात्र सहोदर, सी. छात्र संघ, डी. छात्र पत्रिका। आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? बी. छात्र सहोदर। आपका क्या सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? छात्र सहोदर। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताएं। ए. रेणुका, बी. कुरुक्षेत्र, सी. पर्णभंग, डी. कोमलता और वित्त। आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? सी. पर्णभंग। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम क्या था? पर्णभंग। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी की किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए. परशुराम की प्रतीक्षा, बी. हुकार, सी. नीलकुसुम, डी. उर्वशी। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? डी. उर्वशी। आपका अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ए. आदर्श, बी. यथार्थ, सी. कल्पित, डी. वास्तविक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कल्पित। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कल्पित। आपका अगला सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ए. गुलाबदास, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, डी. रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? डी. रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी।
आपका अगला सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ए शुद्ध कविता की खोज, बी पुनर्वा, सी स्मृति की रेखाएं, डी कविता के नए प्रतिमान। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? शुद्ध कविता की खोज। आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? ए शुद्ध कविता की खोज। आपका अगला सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? ए वर्ड पीपल, बी उर्वशी, सी काव्य और की भूमिका, डी साकेत। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी साकेत। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का वीडियो रोजाना मिलता रहे। आपका अगला सवाल है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए अर्धनारीश्वर, बी उर्वशी, सी हुंकार, डी कुरुक्षेत्र। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? उर्वशी पर। आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? उर्वशी। ठीक है। आपका अगला सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? ए नीलकुसुम, बी कुरुक्षेत्र, सी दृढ़गीत और डी रसीम रथी। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा साथियों? बी कुरुक्षेत्र। आपका सही जवाब क्या जाएगा साथियों? कुरुक्षेत्र। आपका अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका है? शिव और पार्वती का, बी राम और सीता का, सी राधा और कृष्ण का, डी विष्णु और लक्ष्मी का। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा साथियों? ए शिव और पार्वती का। आपका अगला सवाल है, गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ, बी कृष्ण की माँ, सी अर्जुन की माँ, डी बलराम की माँ। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा? ए दुर्योधन की माँ। गंधारी कौन थी प्यारे साथियों? दुर्योधन की माँ। आपका अगला सवाल है, प्रेमचंद्र कौन थे? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे। तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? कथाकार। प्रेमचंद्र क्या थे? कथाकार थे। याद कर लीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। आपका अगला सवाल है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1960 को, 22 सितंबर 1912 को, 28 सितंबर 1911 को और 25 सितंबर 1913 को। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? 23 सितंबर 1908 को। आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? 23 सितंबर 1908 को। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी किस युग के कवि थे? भारतीय हिंदू युग के, छायावादी युग के, सी छायावादोत्तर युग के, डी नव्य काव्यांदोलन युग के। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? छायावादोत्तर युग के। आपका अगला सवाल है, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, राजेंद्र शिखर सम्मान, सी रमन पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपका अगला सवाल है, दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? पद्मश्री, बी भारत रत्न, सी पद्म भूषण और डी पद्म विभूषण। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी पद्म भूषण। आपका सही जवाब क्या जाएगा साथियों? सी पद्म भूषण। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध ग्रंथ में दिनकर का कौन निबंध संकलित है? ए शुद्ध कविता की खोज, बी काव्य और भूमिका, सी अर्धनारीश्वर और डी वर्ड पीपल। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? सी अर्धनारीश्वर। आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? अर्धनारीश्वर। आपका अगला सवाल है, शंकर और पार्वती कल्पित रूप है नरमेश्वर का, बी कृष्ण का, सी अर्धनारीश्वर का, डी कृष्ण का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सी अर्धनारीश्वर का। आपका अगला सवाल है, पुरुष किस रूप का प्रतीक है?
ए पानी का, बी आग का, सी धूप का और डी फूलों का। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सी धूप का। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? धूप का। आपका अगला सवाल है, नारी किस रूप में प्रसिद्ध रही है? ए धूप, बी वर्षा, सी अमावस, डी चांदनी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी चांदनी। आपका अगला सवाल है, विचार। विचार किसका प्रतीक है? पति का, बी पत्नी का, सी जानवर का, डी प्रकृति का। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा साथियों? ए पति का। आपका अगला सवाल है, भावना किसके लिए प्रयुक्त है? भावना किसके लिए प्रयुक्त है? ए मित्र के लिए, बी प्रेमिका के लिए, सी पत्नी के लिए, डी छात्र के लिए। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा साथियों? सी पत्नी के लिए। आपका अगला सवाल है, कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है? कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है? ए शेर का, बी बैल का, सी नर का, डी नारी का। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? सी नर का। आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? नर का। आपका अगला सवाल है, प्रस्तुत प्रस्तुत सिंहासन किसके लिए होता है? योगी के लिए, बी सन्यासी के लिए, सी किसान के लिए, डी राजा के लिए। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा प्यारे साथियों? डी राजा के लिए। आपका अगला सवाल है, जैनों के बीच कौन संप्रदाय निकला? जैनों के बीच कौन संप्रदाय निकला? ए सन्यासी का, बी गृहस्थ का, सी दिगंबर का, डी योगी का। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा साथियों? सी दिगंबर का। आपका अगला सवाल है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है? राक्षस या फिर देवता, महान या भाग्यशाली? पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तो क्या बन जाता है प्यारे साथियों? देवता बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे साथियों? देवता बन जाता है। आपका अगला सवाल है, नारी और नर एक ही द्रव की बनी है, क्या बनी है? दो प्रतिमाएं, या फिर दो मित्र, सी दो दुश्मन, या दो राक्षस। तो आपका सही जवाब क्या है साथियों? ए दो प्रतिमाएं। आपका अगला सवाल है, लेखक नारी में कैसी ज्योति जगने की इच्छा प्रकट करता है? ए राक्षसत्व, बी नारीत्व, सी मूर्खता की, डी कर्कशा स्वरूप की। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा साथियों? नारीत्व की। आपका अगला सवाल है, लेखक प्रत्येक नारी में किसका आभास पाना चाहता है? लेखक प्रत्येक नारी में किसका आभास पाना चाहता है? ए विरोध का, बी करुणा का, सी पौरुष का, डी कुलुटा का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सी पुरुष का। आपका अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शंकर और का रूप है? ए यथार्थ का, बी सिर चलाना का, सी कल्पित का और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सी कल्पित का। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कल्पित का। आपका अगला सवाल है, रामधारी सिद्धिनकर की रचना है। रामधारी सिद्धिनकर की रचना है। ए अर्धनारीश्वर, बी रोज, सी ओषधानीरा, डी जूठन। तो आपका सही जवाब है ए अर्धनारीश्वर। ठीक है। आपका अगला सवाल है, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ध्यान सुनिएगा, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होगा? ए सोच, बी भावन, सी समक्ष और डी बुद्धि। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी भावन। ठीक है। आपका अगला सवाल है, कामनी अपने साथ क्या लाती है? कामनी अपने साथ क्या लाती है? यामिनी की शांति, बी तप्त धूप, सी ज्वाला, डी शीतल हवा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, कामनी अपने साथ क्या लाता है? यामिनी की शांति। आपका अगला सवाल है,
नारी के नारी के सुख दुख में और जीवन मरण किसकी मर्जी पर टिके हैं? नारी के सुख दुख और जीवन मरण किसकी मर्जी पर टिके हैं? ए स्वयं की, बी भगवान की, सी परिवार वाले की, डी पुरुष की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी पुरुष की। आपका अगला सवाल है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? भिक्षुणी होने का, बी पति के त्याग का, सी संन्यास लेने का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भिक्षुणी होने का। आपका अगला सवाल है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? ए निर्लज, बी कोमल, सी आकर्षक, डी राक्षसी। तो आपका सही जवाब क्या है साथियों? डी राक्षसी। आपका अगला सवाल है, रेणुका किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा, बी मोहन राकेश, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी उदय प्रकाश। तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? सी रामधारी सिंह दिनकर जी। आपका अगला सवाल है, दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? दिनकर जी की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? ए नाटक है, बी उपन्यास है, सी काव्य है या फिर डी निबंध है। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा? सी काव्य है। आपका आखिरी सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर रचित काव्य नाटक 1961 में प्रकाशित हुए थे। आप इसी प्रकार के रोजाना वीडियो पाने के लिए चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि हम काफ़ी मेहनत करके इसी प्रकार का वीडियो बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब से कुछ भला हो मेरा। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए हम अगले दिन के लिए फिर ऐसे ही वीडियो बनाएं। धन्यवाद।